एंड दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू आर एम एस टी क्लासेस। गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनरोलमेंट के MVMCQ क्वेश्चन को, जो कि होने वाले एग्जाम जैसे TT, सुपर टेट और CTET के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू एवरी वीडियो कैन एक्सेस द नोटिफिकेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब नापने वाला यंत्र जो है बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास जो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो निम्न में से किस? ऑप्शन ए है टुंड्रा, ऑप्शन बी है सवाना, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन डी है मरुस्थल। तो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है आम पकाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो ये टाइफाइड जो है दूषित जल पीने से फैलती है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो सरसों जो होती है ये द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल का अधिग्रहण जो है जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ये ऋग्वेद जो है सब प्रथम साहित्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 99% गैस का जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 99% गैस का विस्तार है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता जो है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले पशु वनस्पति के जो हैं वो चुनकर चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में है पोटेशियम एवं विटामिन के, ऑप्शन बी है कैल्शियम एवं विटामिन डी, ऑप्शन सी है कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन डी है कैल्शियम एवं विटामिन सी। तो क्वेश्चन पूछा गया है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है कैल्शियम एवं विटामिन डी। कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी की होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IPS अफसर है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अभयारण्य कौन सा? असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव का अभयारण्य जो है काजीरंगा है, काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, ऑप्शन डी है स्लेट। ऑप्शन डी है स्लेट। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण? तो बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी नामक वृक्ष जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो 50 वर्ष। किसी प्रजाति की विलुप्त माना जाता है वहाँ अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई और 50 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुनोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या? तो गलत नाम है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, इसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्तनधारी मैमल। ऑप्शन नंबर 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो क्वेश्चन पूछा कि कौन से जीव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व जो है वो जैव विविधता के संरक्षण के महत्वपूर्ण रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोसेन जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। वाल्टर जी रोसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? गारो पहाड़ियों पर फैला है तो नोकरेक जो है वो भारत के जैव भंडारों में से गारो पहाड़ियों पर फैला नोकरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो मन्नार की खाड़ी जो है एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? जल विस्तार के लिए उत्तरदायी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है समुद्र में जल विस्तार के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेयान जो है सामान्य शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, फ्रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्न करड़ी है? है तो रबर जो है वो निम्न करड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी विषाक्तता से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? मरकरी विषाक्तता से मानव में रोग हो जाता है मिनीमाटा, मरकरी विषाक्तता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने वाले जल में एंटामिना हिस्टोलिटिका की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो पीने वाले जल में एंटामिना हिस्टोलिका की उपस्थिति में बैक्टीरिया प्रसार का सूचक है।